ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन, सत्य का पथ। सत्य का पथ। सत्य का जन्म कहाँ होता है? मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। और जैसे हमारा शरीर भारतवर्ष, इसमें हिमालय सिर, इस सिर में से सत्य की परिकल्पनाएं निकलती हैं। गंगा, सत्य की गंगा। गंगा को आगे चलते कई नदियां मिल जाती हैं। धर्म का मूल स्रोत सत्य है। सत्य आनंददायक स्थिति है। झूठ का मुकाबला सत्य से करके आनंद होता है। सत्य से चित्त मिल जाता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद सत्य सरल है, झूठ जटिल है, कठिन है। जब हमने किसी को चालाकी वाला जवाब देना है तो बुद्धि मलिन हो जाती है। साधना इस बात की करनी है, हमारा हिमालय दूषित नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिसमें से जो निकलेगा दूषित होगा। सिर ही शिव है, इसमें से ही अनंत प्रवाह निकलते हैं। मार्ग भी सत्य ही है ईश्वर की तरफ पहुंचने का। किसी और रास्ते से ईश्वर की ओर नहीं जा सकते। जहाँ सत्य नहीं वहाँ धर्म नहीं, पाखंड है। सत्य ही मार्ग है। सत्य की तरफ पहुंचने का, सत्य का गहरा चिंतन ही सत्य की प्राप्ति का साधन है। सत्य से किसी को नाराजगी नहीं होगी सिवाय अज्ञानी को। सारा काम चिंतन का है। हमारा चिंतन कैसा है? शुद्ध बुद्धि से पुष्पम पत्रम फलम तोयम पानी, छोटी सी चीज़ भी अर्पण कर दो, मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। केवल भाव होना चाहिए। किसी को भी कुछ भी देना है, भाव से दो, सत्य दो। अमीर बनना है तो थैली में सत्य के सिक्के भरता रहूँगा। जहाँ से सत्य मिलेगा वो मेरा। सत्य को पुष्ट करना है तो उसको उसका आहार देना पड़ेगा। बुद्धि का आहार सत्य। अगर आहार झूठ का दोगे तो बुद्धि क्या करेगी? सत्य ही तीर्थ है। सत्य में नहाने वाले को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं होती। काया का मैल धुल सकता है, बुद्धि का झूठ कैसे शुद्ध होगा जो सत्य के पास है? सत्य ऐसा साबुन है जिससे भीतरी शुद्धि हो जाती है। तू भीतर से चमका अपने को। दुनिया समझे या ना समझे, लेकिन तुझे क्या? तुझे वो तो समझ रहा है ना अंदर से। जितने चमकदार हो जाओगे, अंदर ही अपने परमात्मा को देख लोगे। आत्मा का प्रतिबिंब, मेरी आत्मा परमात्मा में झांकती है, परमात्मा मेरी आत्मा में झांकता है। हम है ही दोनों एक। भास हो जाता है। भारतीय संस्कृति में 3 जगह जाने की इच्छा होती है, कैलाश, स्वर्ग, बैकुंठ। जितना पुण्य संचय होगा उतनी देर टिक पाओगे। मीरा पागल थी सत्य के लिए। सत्य की खोज के लिए ही ये जन्म मिला है। जिसने सत्य का गहना पहन लिया उसने ईश्वर को पा लिया। सत्य रूपी गहना केवल परमात्मा देता है। दुर्बल है उसको खोजना। अगर ईश्वर के साथ एक रूप होना है तो सत्य के साथ एक रूप होवो। सत्य से मैं प्रभु को खींचकर अपने भीतर लाऊंगा। वाणी का सत्य, आचरण का सत्य, वो आने को तैयार है भगत के बुलाने पर। फिर घमंड का चूरा हो जाता है। जब वो आता है तो घमंड का चूरा हो जाता है। घमंड का चूरा करने की शक्ति तो केवल सत्य में है। सत्य रूपी गुरु की खोज करनी है अपने भीतर। ये खोज भी हमें करनी है अपने भीतर। सत्य बाहर से नहीं आता। भगवान तो आप में से ही फूटना है, वो कहीं बाहर नहीं है। बीज सीना चीर कर मार्ग बनाता है। हम भी दाल हैं, पैर, आँख, हाथ, कान, डबल। दाल फट जाती है, अपने जीवन को मारने को तैयार, फिर मूंग का पौधा बनता है। ऐसे आत्मा रूपी बीज का परमात्मा बन जाना है। हमारे अंदर अदृश्य है साकार परमात्मा, जो साधना से ही दिखेगा। सत्य के पथ पर चलने के लिए जो उस क्षण को मिस कर देता है तो फिर नहीं पहुंच सकता। सच कहकर तो देखो, ईगो फिर थप्पड़ पड़ता है, फिर ईगो पर थप्पड़ पड़ता है। हिम्मत होनी चाहिए। आंधियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकती। पहले आपकी सच्चाई का इम्प्रेशन होना चाहिए।
सत्य के ऊपर पॉलिश नहीं चढ़ाया जाता। सत्य सोने के जैसा है, निर्भय होकर कहना चाहिए, फिर आंधियां ठप हो जाती हैं। सहन शक्ति होनी चाहिए। सत्य का पथ ही प्रभु मिलन का द्वार है। ओम शांति।